नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल राजेंद्र क्लासेज में। दोस्तों, आपको बोर्ड पे यानी कि मैथ के क्वेश्चन दिख रहे हैं जो यानी करने में दिए हुए हैं, यानी कि गाद में दिए हुए हैं। और ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जामों के अंदर बार बार पूछे जाते हैं और आप ज़्यादा कन्फ्यूजिंग हो जाते हैं। और दोस्तों, मैं आपको बता दूँ, जितने क्वेश्चन आपको हार्ड लग रहे हैं, मुश्किल लग रहे हैं ना, ये क्वेश्चन उतने ही बिल्कुल आसान है। यानी कि इसके आंसर आप सेकंडों में दे सकते हो। तो आपको बने रहना है इस वीडियो में। इस क्लास का आपका लाभ उठाना है और बहुत ही कुछ इंपॉर्टेंट बताने वाला हूँ। ये बिल्कुल सरल होते हैं दोस्तों। और आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल राजन क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और दोस्तों, आपको सपोर्ट करना है। आप सपोर्ट नहीं कर रहे हो यार, आपको सपोर्ट भी करना है ना। आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्तों के पास में शेयर करना है। चलिएगा दोस्तों, हम आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको अगर एग्जामों के अंदर आपको अगर इस तरह का अगर आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है ना, अगर देखो यहाँ पर आपको रूट के अंदर कोई संख्या दे दी हो और प्लस के अंदर हो और बाद में आपको डॉट 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 दे दे, ठीक है ना, इस प्रकार से। यानी कि आप समझना है, यानी कि कोई संख्या रूट के अंदर दे दे, फिर रूट के अंदर दे दे, फिर रूट के अंदर दे दे, यानी कि इस तरह से दे दे। और फिर बाद में यहाँ पर डॉट 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 यहाँ पर आपका क्वेश्चन मार्क, फिर यहाँ पर आपको पूछ लिया जाए। जैसे कि यहाँ पर रूट के अंदर 12 प्लस रूट के अंदर 12 प्लस रूट के अंदर 12 डॉट 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 यहाँ पर पूछ रहा है कि इसका आंसर क्या आएगा। इसी तरह से यहाँ पर प्लस दे रखा था, तो यहाँ पर माइनस है, रूट 56 माइनस रूट 56 माइनस रूट 56 माइनस रूट, यहाँ पर डॉट डॉट, यहाँ पर अगर डॉट डॉट दे दे, जैसे कि यहाँ पर आपके यहाँ पर प्लस माइनस में था और यहाँ पर आपका गुणा में दे रखा है। जैसे कि यहाँ पर रूट 3 और यहाँ पर कुछ नहीं है तो गुणा है, तो यहाँ पर रूट 3 गुणा रूट 3 डॉट डॉट यहाँ पर क्या आएगा। उसी तरह से रूट 5 इस प्रकार से है ना। तो आपका इसका आंसर क्या आएगा। यानी कि दोस्तों, यहाँ पर एक काफ़ी ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बिल्कुल ही सरल। देखो इसमें क्या है, यहाँ पर देखो मतलब कि जो रूट 6 प्लस रूट 6 प्लस रूट 6 डॉट डॉट यहाँ पर दे रखा है ना, देखना है जो यहाँ पर जो संख्या दे रखी है ना, उस संख्या को आपको ले लेना है, ठीक है ना मेरे भाई। यहाँ पर उस संख्या को ले लेना है और इसको आपको यानी कि इसका गुणन करना है, यानी इसको फैक्टर करना है, तोड़ना है। तो इसको हम कैसे तोड़ सकते हैं, यानी कि इसे तोड़ सकते हैं 2 गुणा 3 में, ठीक है ना। यानी 2 तिया 6 या 3 दूनी 6, अब हम ऐसे तोड़ सकते हैं। अब यानी कि जो अब इसका लो भाई, इसका आंसर भी आ गया है। यानी कि इसका आंसर क्या हो गया है, यानी कि इसका आंसर क्या हो गया मेरे भाई। यहाँ पर अगर आप प्लस को अगर प्लस का दे रखा है ना, तो यहाँ पर आप बड़ी संख्या लोगे, यानी कि इसका बड़ा फैक्टर लोगे, यानी इसका बड़ा गुणन लोगे आप, तो इसका आप बड़ी वाली संख्या लोगे, ठीक है ना। तो इस पर इसका आपका आंसर आ जाएगा, क्या आंसर आ जाएगा, 3, ठीक है ना। ये मतलब इतना ही आसान है दोस्तों, इतना ही बिल्कुल सरल है, कुछ भी नहीं है इनमें। अब यहाँ पर दे रखा है 12, यहाँ पर 12 को कैसे तोड़ सकता हूँ, यहाँ पर देखो 3 चौक कितना होता है, 12 होता है ना, यानी मैंने इसका फैक्टर कर लिया। अब यहाँ पर देखना है, यहाँ पर देखो सब में प्लस प्लस है ना, तो यहाँ पर बड़ा वाला आएगा, यानी जो बड़ी वाली संख्या है ना, वो आपका आंसर आएगी, बड़ा वाला फैक्टर। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आपका आंसर हो जाएगा 4। अगर मान लो इसी तरह से अगर आपका माइनस के अंदर हो, तो माइनस के अंदर आपको आंसर कैसा आएगा। जैसे कि यहाँ पर आपका दे रखा है 56, और 56 का आपका देखो कैसे टूटेगा, 7 आटे 56 होता है, कितना होता है, 7 8 56 होता है। तो यहाँ पर देखो दो फैक्टर बन गए ना। अगर यहाँ पर माइनस दे रखा है 56 माइनस, देखो रूट के अंदर 56 माइनस रूट के अंदर 56 माइनस रूट के अंदर 56, अगर इस प्रकार से माइनस माइनस में दे रखा है ना, तो आपका जो छोटा वाली संख्या है ना, जो फैक्टर है ना, वही आपका आंसर होगा, यानी इसका आपका आंसर क्या होगा, 7। यहाँ पर आप क्या समझ रहे हो, अगर रूट के अंदर कोई संख्या हो, प्लस में चल रही हो, डॉट डॉट दे दिया हो, अगर संख्या प्लस में है, अगर उसका फैक्टर करेंगे तो उसका जो बड़ी वाला जो संख्या आएगी ना, वही उसका आंसर होगा। और जो माइनस के अंदर क्या होगा, जो छोटी वाली संख्या होगी ना, वही उसका आंसर रहेगा, ठीक है ना। जैसे कि हमने यहाँ पर 6 का फैक्टर किया था 2 गुणा 3 में, तो 3 बड़ा था 2 से, तो इसलिए हम 3 आंसर हो जाएगा। यहाँ पर 12 का मैंने फैक्टर किया 3 गुणा 4, 4 बड़ा था इसलिए 4 इसका आंसर हो जाएगा। 56 का मैंने फैक्टर किया, यहाँ पे 7 गुणा 8 हो गया, लेकिन ये माइनस के अंदर है इसलिए यहाँ पर 7 इसका जो छोटा वाला है ना, वो उसका आंसर हो जाएगा। अब चलिएगा दोस्तों, यहाँ पे आपको गुणे में दे रखा है, यहाँ पर तो आपको प्लस माइनस में दे रखा था और यहाँ पर आपके गुणे में दे रखा है। देखो यार रूट 3 ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर इस तरह से अगर आपका क्वेश्चन आता है ना, तो और यहाँ पर आपको डॉट 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 दे रखा है, ठीक है ना, संख्या होगा अगर आपको डॉट डॉट दे रखा है,
तो आपका आंसर क्या आएगा देखना है। अगर यहाँ पर डॉट डॉट नहीं दे रखा हो ना प्लस माइनस में और गुणे में, वो भी अब मैं आपको बताऊंगा कैसे आपको करना है। पहले यहाँ पर आप इसको समझना है। अब देखो यहाँ पर रूट के अंदर 3, रूट के अंदर 3, रूट के अंदर 3 दे रखा है। आपको कुछ भी नहीं करना, आपका आंसर आपको देखते ही आपको आंसर आना चाहिए। आंसर आपको देखते ही आंसर क्या होगा, जो संख्या इस रूट के अंदर है ना वही आपका आंसर हो जाएगी। ठीक है ना मेरे भाई। यहाँ पर जो अगर रूट के अंदर 3 है, फिर कुछ भी नहीं है, प्लस माइनस गुणा है, और रूट के अंदर 3 है, फिर रूट के अंदर 3 है, डॉट 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 दे रखा है ना, तो जो रूट के अंदर जो संख्या है ना वही आपका आंसर हो जाएगी। यहाँ पर भी आपकी आंसर क्या हो जाएगी मेरे भाई, यहाँ पर भी आपका आंसर 5 हो जाएगी। संख्या को देखते ही आपको आंसर आ जाना चाहिए। यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगी मेरे भाई, यहाँ पर भी आपका आंसर हो जाएगा 4। ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि इस प्रकार के क्वेश्चन आपके ज़्यादा बिल्कुल भी हार्ड नहीं होते, बहुत ही आसान होते हैं। और यहाँ पर आपको सेकंडों में इसका आंसर दे सकते हो। और दोस्तों अगर क्वेश्चन समझ में आया हो, वीडियो अगर पसंद आ रहा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा इसी तरह के वीडियो। और यहाँ पर आपके बढ़िया बढ़िया सी दोस्तों आपके लिए कंटेंट आपके लिए लेकर आते रहेंगे, और ताकि आपको एग्जाम का आपको हेल्प मिले, है ना दोस्तों। और जो आप बोलोगे ना वो यहाँ पर चैप्टर हम स्टार्ट कर देंगे। अगर आपने अभी तक हमारी यूट्यूब चैनल राजन क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है ना। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा ना, तब तभी चलेंगे हम नेक्स्ट यहाँ पर नेक्स्ट टाइप में। ठीक है ना। चैनल को सब्सक्राइब कर लो पहले। ठीक है ना। तो उम्मीद है दोस्तों आपने कर लिया होगा। चलिएगा दोस्तों हम नेक्स्ट पे चलते हैं। चलिएगा मेरे भाई, यहाँ पर हम आ चुके हैं नेक्स्ट टाइप में। अगर आपको क्वेश्चनों में अगर इस प्रकार से दे दे रूट 7 और रूट 7, रूट 7 और यहाँ पर आपको गुणे में दे दे, और यहाँ पर आपके डॉट डॉट नहीं दे रखा और डायरेक्ट ही आप उसका आंसर पूछे, तो इसको करने का क्या तरीका। जैसे कि यहाँ पर आपका रूट में दे रखा है, देखो यहाँ पर जो करनी है ना, यहाँ पर जो करनी है, जैसे यहाँ पर आप समझिएगा। देखो अगर डायरेक्ट अगर मान लो कोई संख्या, अगर जैसे कि यहाँ पर कोई 5 है और 5 के अंदर अगर मैं यहाँ पर रूट लगा देता हूँ, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ पर अगर कुछ भी नहीं है ना, यहाँ पर अगर रूट, तो यहाँ पर आपको 2 होता है। क्या होता है, 2 होता है। आप इस चीज़ को याद रखिएगा। अब यहाँ पर देखो कुछ भी नहीं दे रखा है ना, तो यहाँ पर आपका क्या है, तो देखो यहाँ पर आपको क्या है, यहाँ पर 2 है ना। इस चीज़ को आपको याद रखना है, यहाँ पर 2 है। ठीक है ना मेरे भाई, यहाँ पर 2 है। यहाँ पर देखो अगर जहाँ पर अगर कुछ भी नहीं देखा और रूट में दे रखा हो, यानी 2 में आ रखा है ना, तो उसका आपको डायरेक्ट आंसर दे सकते हो। कैसे, रूट के अंदर देखना कौन सी संख्या है, 7 है। ठीक है ना मेरे भाई। अब यहाँ पर आपको देखना रूट कितना है, 1 2 3 4 कितना है मेरे भाई, रूट कितना है यहाँ पे, 4 है ना। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर आप जितनी जो रूट लगा रहे हो ना, यानी 2 थे ना, यहाँ पर देखो रूट है ना, यानी कि रूट क्या मतलब, इसका मतलब क्या है, 2। तो यहाँ पर और 2 कितनी बार है, यहाँ पे 1 2 3 4 है ना, तो यहाँ पर इसका क्या कर दो, 4 कर दो। अब यहाँ पर अब देखो 2 की पावर 4 का मतलब क्या है, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, इसका मतलब ये है। अब आपस में इसको गुणा कर दो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16, मतलब क्या हो गया, 16 हो गया। अब इसको कैसे लिखेंगे हम, यानी कि जो हमारे पास जो संख्या थी ना 7, यहाँ पर उसको लिख लेंगे 7, है ना, 7 लिख लेंगे। और जो यहाँ पर 16 और उस यानी बटे में, यानी उससे ऊपर इससे एक कम, यानी 15 लिख लेंगे। ठीक है ना, ऐसे लिख लेंगे हम, यानी कि 15/16 लिख लेंगे। यानी कि दोस्तों आपको समझ में नहीं आया ना, देखिएगा आपको आराम से समझ में आएगा। ठीक है ना, कैसे समझना है देखो, आपको उसको डायरेक्ट कैसे करना है। जैसे कि अगर मान लो यहाँ पर आपको रूट में अगर कुछ भी नहीं दे रखा है तो वहाँ पर 2 होता है, और यहाँ पर देख लो कितना है। जैसे कि यहाँ पर आपके देखो, यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर मैं इसको मिटा देता हूँ ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। देखो यहाँ पर देखना है, यहाँ पर रूट कितना है, 1 2 3 4 है ना। तो यहाँ पर मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पर 2 की पावर 4। अब 2 की पावर 4 का मतलब क्या हो गया, मैंने आपको बताया था अभी 16। और यहाँ पर इस 16 को क्या करना है, बटे में लिखना है। इसलिए यहाँ पर आपको क्या करना है कि जो 16 है ना, 16 और उससे ऊपर वाली से एक कम कर लो, यानी कि से एक कम कर लिया तो कितना हो जाएगा, 15/16 हो जाएगा। अब इसको है ना आपको क्या लिखना है, यानी कि जो यहाँ पर आपको रूट के अंदर जो संख्या दे रखी है ना 7, यहाँ पर इसको स्क्वायर में लगा देना है ना, इसका स्क्वायर में लगा देना है। तो आप क्या करोगे, यानी 15/16, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर आप सोच रहे हो कि सर जी यहाँ पर आप ये क्या कर रहे हो, यहाँ पर आप समझ में नहीं बैठ रहा, यहाँ पर क्या हो रहा है। देखिएगा इसका मैं कंसेप्ट भी आपको बताता हूँ। देखो उसका कंसेप्ट क्या है, देखो यहाँ पर आपने बताया था कि रूट के अगर कुछ बाहर कुछ भी नहीं तो यहाँ पर 2 होता है।
और यहाँ पे 2 होता है ना, तो आपको क्या करना है, जैसे कि यहाँ पर आपको काउंट कर लेना है 1 2 3 4 है ना 2, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर मैंने बता दिया। अब आपको क्या करना है, जैसे कि यहाँ पर 2 की पावर 0 कर देना है, ठीक है ना, 2 की पावर 0 और 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस और 2 की पावर यहाँ पर 3 कर देना है, ठीक है। अब यहाँ तक कर लिया और बटे में आपको क्या करना है, 2 की पावर 4 कर लेना है। मतलब कि जो यहाँ पर स्क्वायर और रूट के यहाँ पर कुछ भी नहीं दे रखा है ना बाहर, तो यहाँ पर 2 होता है, तो यहाँ पर मैंने मान लिया कि 2 यहाँ पर है, ठीक है ना। अब 2 को क्या करना है, 2 को यहाँ पर आपको क्या करना है, 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3, और जो लास्ट वाला बचता है ना, जैसे कि यहाँ पर 2 के यानी कितने कितने थे, यहाँ पर 1 2 3 4 थे, जो लास्ट वाला है और रहता है ना बड़ा वाला 2 की पावर 4, उसको हम बटे में लिख लेंगे। अब इसको आपको सोल्व करना है, कैसे सोल्व करोगे, जैसे कि 2 की पावर 1 2 की पावर 0 का मतलब क्या होता है, 1 होता है, ठीक है ना। आपने करनी जो घातांक करनी पड़ा होगा उसके अंदर आपको ये होगा। अगर दोस्तों आपको घातांक करने के संबंधित अगर आपको वीडियो चाहिए ना, तो आप कमेंट में कर दीजिएगा, उससे संबंधित हम वीडियो बना लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर 2 की पावर 0 का मतलब 1 है, और 2 की पावर 1 का मतलब यहाँ पर 2 है, ठीक है ना, प्लस और 2 की पावर 2 का मतलब यानी स्क्वायर 2 का कितना हो जाएगा 4, और प्लस 2 की पावर 3 का मतलब क्यूब, यानी 2 का क्यूब कितना होता है 8 होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर बटे में क्या दे रखा है, 2 की पावर 4 का मतलब क्या है, 2 की पावर 4 का मतलब अभी मैंने बताया था क्या होता है 16 होता है, ठीक है ना। यहाँ पर आप सब में यानी कि आप उसको आपस में जोड़ लीजिएगा, ठीक है ना, इसको आपस में जोड़ लीजिएगा। 8 और 4 कितना होता है 12 होता है, 12 2 कितना होता है 14, 14 रे कितना होता है 15 होता है ना, 15 हो गया, और बटे में आपको 16 दे ही रखा है। और यहाँ पर मैंने आपको देखो 15/16 आ गया ना, इसको अब क्या करना है, जो यहाँ पर आपको जो संख्या दे रखी है ना, उस संख्या के पावर में लगा देनी है, यानी कि 15 बटे आपके 16। लो भाई आपका आंसर आ गया, ठीक है ना। उम्मीद है आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। चलिएगा, अगर ये वाला समझ में नहीं आया ना अभी भी, तो यहाँ पर आप सेकंड समझ जाओगे। अब देखो यहाँ पर रूट रूट दो दे रखा है, गुणा रूट दो और रूट दो, और आपको पूछ रहा है इसका आंसर क्या होगा। अब यहाँ पर देखना है कि यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पर क्या होगा 2 होगा ना मेरे भाई, मैंने आपको भी बताया था, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ भी नहीं करना, कितनी बार है 1 2 3 4, ठीक है ना, 4 बार है ना। तो जैसे मैंने वहाँ पर किया था वैसे ही करना है। यहाँ पर क्या करना है, 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3, और जो 2 की पावर 4 है ना वो बट्टे में आ जाएगा, यानी 2 की पावर 4, जो बड़ा वाला रहेगा ना वो नीचे नीचे आएगा। लेकिन हम स्टार्ट करेंगे 2 की पावर 0 से, और 2 की पावर 3 तक लिख लेंगे, क्योंकि यहाँ पर 4 दे रखा था ना, इसलिए 2 की पावर 4 हम बटे में लिख लेते हैं। अब देखो यहाँ पर आपको उसको करना है, 2 की पावर 0 का मतलब 1 होता है, ठीक है ना मेरे भाई, 2 की पावर और 2 की पावर 0 का मतलब 1 होता है, और 2 की पावर 1 का मतलब यहाँ पर 2 होता है, और 2 की पावर 2 का मतलब यहाँ पर इसका स्क्वायर, यानी कि इसका स्क्वायर होता है, यानी 4 होता है, और 2 की पावर 3 का मतलब यानी इसका क्यूब कितना होता है यहाँ पर 8 होता है, बटा और 2 की पावर 4 का मतलब 16 हो ही जाएगा, ठीक है ना मेरे भाई। अब यहाँ पर देखो इसका आंसर यहाँ पर लिखना है। अब देखो 8 और 4 कितना होता है 12 होता है ना, 12 2 कितना होता है 14, 14 रे कितना होता है 15, तो 15/16 आपका आया। तो अब यहाँ पर 15/16 किसके पावर में लगाओगे, जो यहाँ पर जो संख्या दे रखी थी ना रूट में उसके पावर में, यानी कि रो यानी 2, और यहाँ पर इसके पावर में लगाओगे 15/16, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में नहीं आ रहा ना तो वीडियो कमेंट में करके बता दीजिएगा, इसको और भी सिंपल तरीके से बता दूंगा, ठीक है ना। आपको समझ में आ रहा तो वीडियो में बता दीजिएगा। अगर क्लास पसंद आ रही है ना तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब इसको देखिएगा, यहाँ पर आपको देखो यहाँ पर कुछ भी नहीं दे रखा, मतलब यहाँ पर 2 दे रखा है मेरे भाई, कितना दे रखा है 2 दे रखा है ना। कितनी बार है यहाँ पर 1 2 3 4 बार है ना, तो कुछ भी नहीं करना, 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3 तक हम कर लेंगे, और जो लास्ट वाला टर्म बचेगा यानी 2 की पावर 4, इसको हम बटे में लिख लेंगे। अब यहाँ पर देखो 2 की पावर 0 का मतलब 1 हो जाएगा, 2 की पावर 1 का मतलब 2 हो जाएगा, 2 की पावर 2 का मतलब 4 हो जाएगा, और 2 की पावर 3 का मतलब यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। यहाँ पर बटे में 2 की पावर 4 का मतलब क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, ठीक है ना। अब इनको आपस में जोड़ेंगे तो देखो 8 और 4 कितना होता है, 8 और 4 12, 2 14 और 1 15, 15 बटा कितना आ जाएगा 15/16 आ जाएगा। अब यहाँ पर रूट की मतलब कि देखना है
कि मतलब कि कौन सी संख्या के ऊपर कौन सी संख्या के ऊपर रूट है, 5 के ऊपर रूट है। तो यहाँ पर 5 की पावर लग जाएगी कितनी, 5 की पावर लग जाएगी 15/16। ये आपका आंसर हो जाएगा। मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको अच्छी तरह से आपको जो है रूट वाला समझ में आ गया होगा। अब देखो यहाँ पर घातांक वाला, अब यानी कि इसकी जो करणी दे रखी है ना वो 3 दे रखी है, यानी कि इसके रूट के ऊपर 3 दे रखा है। यहाँ पर पहले यहाँ पर 2 नहीं है, यहाँ पर 3 है, यानी कि आपको दे रखा है 3√5 दे रखा है, 3√5 दे रखा है। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे, आपको कुछ भी नहीं करना। कितनी बार दे रखा है, 1 2 3 बार दे रखा है ना, आपको कुछ भी नहीं करना। यहाँ पर 3 दे रखा है ना, तो यहाँ पर आप क्या करोगे, 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2। और कितनी बार दे रखा है, 1 2 3। अब 2 तक हमने लिख लिया, और जो लास्ट वाला बचता है ना उसको हम नीचे में लिख लेते हैं। 3 की पावर 3 वो नीचे आ जाएगा। अब इसको सोल्व करोगे ना, 3 की पावर 0 का मतलब क्या होता है, 1 होता है, प्लस और 3 की पावर 1 का मतलब क्या होता है, 3 ही रहेगा, प्लस 3 की पावर 2 का मतलब इसका स्क्वायर, इससे 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 होता है, ठीक है। और 3 के पावर 3 मतलब क्या हो जाएगा, यानी 27 हो जाएगा मेरे भाई। अब इसको कैसे सोल्व करना है, यानी कि 9 और 3 कितना होता है, 9 और 3 12 होता है, 12 में कितना होता है, 13 होता है, यानी 13 बटे कितना हो जाएगा, 27। अब यहाँ पर इसको किसके पावर में लगानी है, जो यहाँ पर रूट के अंदर है, ठीक है ना। यहाँ पर देखो 5 है, और 5 के पावर में लगानी है 13/27। लो भाई आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। दोस्तों आपको समझ में आ रहा है क्या, समझ में आ रहा है ना, तो वीडियो को कमेंट बॉक्स में आपको बताना है, कमेंट बॉक्स में आपको लिख के बता देना है कि आपको समझ में आ रहा है। अगर समझ में आ रहा है ना तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए दोस्तों हमारा हमारा अगला क्वेश्चन है, और अगला क्वेश्चन क्या है समझते हैं। दे रखा है, अब यहाँ पर देखो रूट के बारे यहाँ पर कितना दे रखा है, 4 दे रखा है, सब में 4 दे रखा है। कितनी बार दे रखा है, 1 2 3 4 बार दे रखा है। कैसे सोल्व करोगे, कुछ भी नहीं करना। कितना दे रखा है, घात पे कितना दे रखा है, यहाँ पे रूट के बार कितना दे रखा है, 4 दे रखा है ना, तो 4 की पावर 0। और कितनी बार है यहाँ पर, 1 2 3 4 बार है ना, तो हम यहाँ पर 4 की पावर 0 प्लस 4 की पावर 1 प्लस 4 की पावर 2 प्लस 4 की पावर 3 कर लेंगे, और जो लास्ट वाला टर्म बचता है उसको हम बटे में लिख लेंगे, 4 की पावर 4। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे देखिएगा। अब यहाँ पर 4 की पावर 1 का मतलब क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा, प्लस और 4 की पावर 1 का मतलब क्या हो जाएगा, 4 की पावर 1 का मतलब 4 ही हो जाएगा, प्लस यहाँ पर 4 की पावर 2 का मतलब यानी 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16, और प्लस यहाँ पर 4 की पावर 3 मतलब क्या हो जाएगा, 64, यानी 4 का क्यूब कितना हो जाएगा आपका, 64 हो जाएगा मेरे भाई। यहाँ पर और 4 की पावर यहाँ पर देखना है 4 की पावर 4। अब इसका मतलब क्या है, देखो 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 4, वैसे 4 की पावर 4 का मतलब होता है 256, ठीक है ना। अब जैसे कि आपको कैसे करना है, यहाँ पर आपको कर लेना है इसका, और यहाँ पर 4 गुणा 4 आपको कितना आ जाएगा, 16 गुणे 4 गुणे 4 आपको 16 कर लेना है। यहाँ पर इसको मल्टीपल जब 16 गुणा 16 करोगे ना तो आपको क्या आ जाएगा, 256 आ जाएगा। इस तरह से आपको करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर 4 की पावर 4 का मतलब क्या हो जाएगा, 256 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 256। यहाँ पर आप 256 कर लिए। अब यहाँ पर इसको जोड़िएगा, ठीक है ना। यहाँ पर आपको जोड़िएगा इन सबको, यहाँ पर जोड़िएगा, 6 और 4 कितना हो, 10, और 10 और 4 14, एक 15, 15 का 5 हो जाएगा, 1 हासिल 7 8 8 8 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 85, कितना हो जाएगा, 85, ठीक है ना। और यहाँ पर आपका आ जाएगा 256, ठीक है ना। यहाँ पर आपको किसकी पावर में लगेगी, यहाँ पर ये 7 की पावर में लगेगी, ठीक है ना, यानी कि 7 के पावर में क्या लगेगी, 85/256। लो भाई आपका आंसर आ जाएगा। दोस्तों कोई यहाँ पर कोई कठिन है क्या, मुझे बताओ, कोई हार्ड है क्या, ये बिल्कुल भी सरल है। बस यहाँ पर आप इसके ऊपर रूट देख कर घबरा जाते हो कि यहाँ पर वही रूट है, बड़ी संख्या है, इसका इसका जो सोल्यूशन होगा लंबा होगा, पता नहीं क्या क्या कौन कौन से नियम लगे, कौन से कुछ भी नहीं लगना। वैसे मैंने आपको बताया, वैसे आपको उसको सोल्व करना है। और ये आपको एग्जामों के अंदर भी देखने को मिलता है, बार बार एग्जामों में आपके आता है, एसएससी एमटीएस में, हाँ, और आपके सीएसएल में, कई एग्जाम, अदर एग्जामों के अंदर भी आपको पूछा जाता है मैथ के अंदर। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए दोस्तों मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।